जय हिंद दोस्तों। और आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के लिए ये स्पेशल कंटेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं उन्हें पे आधारित प्रश्न है ये, और बहुत ही शानदार कंटेंट है। और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करें, और इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का योग 37 है और इनका गुणनफल 342 है। दो संख्याएं कौन सी? हाँ दोस्तों, मैं हल करूं। दो संख्याएं ए और बी हैं, तो इनका योग 37 है और जो इनका गुणनफल है ये 342 है। हाँ दोस्तों, मैं सॉल्व करूं, टाइम लगेगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? बाई ऑप्शन। हमें एग्ज़ाम में बाई ऑप्शन इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम 37 आए और जिनका गुणा 342 आए। तो हमने देखा कि सभी के सभी ऑप्शन में दो संख्याओं का सम ये 37 आ रहा है। ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों संख्याओं का मल्टीपल 342 आना चाहिए। और मैंने ऑप्शन ए को चेक किया, तो यहाँ 19 और गुणे 18, 18 नंबर 162 आ गया 16, 18 का 18 और 16 आएगा 34। तो ये दूसरी कंडीशन ऑप्शन नंबर ए संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ दोस्तों हमें क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और उनका योगफल 28 है। दोस्तों, इसमें हमें छोटी संख्या निकालनी है। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो दो संख्याएं मैंने ए और बी मान लिया, तो ए इंटू बी की वैल्यू 192 है और जो इनका योग है ए प्लस बी, ये वैल्यू 28 है। अब दोस्तों, अब यहाँ से यदि मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो वैल्यू बनेगी 192 बाई ए। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, ए प्लस 192 बाई ए इज इक्वल टू 28, और इसको हम सॉल्व करें, द्विघात समीकरण बनेगी, समय लगेगा। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो a इंटू ए, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस 192 बराबर 28a। इसको मैं अंदर लेके जाऊँगा तो ए स्क्वायर माइनस 28a प्लस 192 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ऐसे फैक्टर जिनको, अब जैसे 28 है ये, अब इसके ऐसे फैक्टर ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 28 आए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 192 आए। तो ये बनेगा दोस्तों 16 और ये 12, माइनस 16 माइनस 12 माइनस का 28 हो गया। और जब मैं इनकी गुणा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 192 आएगा। अब दोस्तों आंसर लिखेंगे तो प्लस का 16 और ये प्लस का 12 साइन चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो हमारी क्या होगा? 12 होगा। और ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो हमें समय लगेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बाई ऑप्शन हम इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बाई ऑप्शन कैसे करेंगे या कॉमन सेंस से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब यहाँ दो संख्याएं कितनी हैं? दो संख्याओं का योगफल 28 है। अगर दो संख्याओं का योगफल हमारा 28 है तो एक और इनकी गुणनफल हमारा 192 है। अगर नंबर की नॉलेज हमारे पास है तो हम समझ जाएंगे कि 28 को मैं डायरेक्ट दो ऐसे नंबर में तोड़ूं जिनका मल्टीपल
192 आ जाए तो नंबर 16 और 12 होंगे। 16 और 12 का योग 28 और इनका गुणनफल आएगा 192। तो आंसर क्या हो गया, छोटी संख्या निकालनी है तो आंसर हो गया 12। अब दोस्तों ये तो हमने कॉमन सेंस से, नंबर के नॉलेज से ही हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि 12 16 ये नंबर बहुत ही फेमस नंबर है और इनका अंकगणित में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब दोस्तों अगर ऑप्शन से हम जाएं, हम ऑप्शन से जाएं, अगर पहला हमने ऑप्शन लिया 16, अगर छोटी संख्या हमारी 16 मान ली, ठीक है दोस्तों। अब दोनों का योग तो हमारे पास 28 है। अब a प्लस बी की वैल्यू तो 28 है। हर एक संख्या मैंने 16 मान ली तो दूसरी क्या होगी, 12 होगी। तो और भी छोटी आ गई, ठीक है दोस्तों, तो आंसर नहीं बनेगा। अगर हमने अब छोटी संख्या मान ली 14, ठीक, अब टोटल योग 28 है तो दूसरी भी 14 आ गई, तो बराबर आ गई, ये आंसर नहीं होगा। अगर छोटी संख्या हमने 12 मान लिया, ठीक है दोस्तों, तो बड़ी वाली क्या बनेगी, 16, 12 16 28, ठीक है दोस्तों। और इनका मल्टीपल भी 192 आ रहा है, तो बाई ऑप्शन हम इस पर ट्रिक कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, दो संख्याओं का अंतर 256 है, दो संख्याओं का योग 1000 है, तो संख्याएं कितनी हैं। अब दोस्तों अब दो संख्याएं मैंने a और b मान लिया, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ 256 है और दोनों संख्याओं का योग दोस्तों यहाँ पर 1000 दिया गया है, ठीक। अगर मैं सॉल्व करूँ तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a और a 2a आ गया, 2 इज इक्वल टू ये आ गया 1256, तो यहाँ से एक ही वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 628, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक ही वैल्यू यहाँ रखूँगा, यानी कि 628 प्लस b बराबर 1000, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, ये घटेगा, ठीक है दोस्तों। हर ये 600 होता तो आता 400, 28 और कम कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 372। अब दोस्तों ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब शॉर्ट तरीका क्या है दोस्तों, शॉर्ट तरीका ये है कि दो संख्याएं a और b, ठीक। अगर बड़ी संख्या में a मानता तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, या इन 256 प्लस 1000। अगर संख्याओं का अंतर और संख्याओं का योग दिया हो तो इन दोनों को जोड़ के हम आधा करेंगे तो आएगी बड़ी संख्या, ठीक। इसी प्रकार अब छोटी संख्या कैसे आएगी, अगर मैं इन दोनों के अंतर का आधा कर दूं तो आएगी छोटी संख्या। तो इस प्रकार हम दोनों संख्याएं डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों योग का आधा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 628 और अंतर का आधा, ठीक। इन दोनों का अंतर हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 300, हाँ ध्यान दो 72, ठीक। दोनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग 113 है। दोस्तों अगर दो संख्याएं a और b हैं तो a प्लस बी की वैल्यू 15 है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 113 है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस से ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख दूँगा इस समीकरण में, आगे सॉल्व करेंगे
टाइम लगेगा। हम बाई ऑप्शन से कर लेंगे। दोनों संख्याओं का योग 15 है। मैंने पहला ऑप्शन लिया 11 4 15। अब इनके वर्गों का योग मुझे 113 लेके आना है। 4 का वर्ग 16, 11 का वर्ग यानी 121। ये 113 नहीं आ पा रहा है, ये आंसर नहीं होगा। हम यहाँ पे गए 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, ये भी आंसर नहीं होगा। हम यहाँ गए 6 का वर्ग 36 और 9 का 81, ये भी आंसर नहीं होगा। हम यहाँ पे गए 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो दोस्तों 9 6 9 4 13, 6 10 11, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का अंतर 9 है और उनके वर्गों का अंतर 207 है। संख्याएं क्या होंगी? ये भी दोस्तों बाई ऑप्शन हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी की वैल्यू 9 है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 207 है। अब यदि मैं सॉल्व करना चाहूँ तो एक ब्रैकेट में हम जोड़ देंगे और दूसरे में हम यहाँ घटा देंगे। ये वैल्यू 207 है। अब दोस्तों a माइनस बी की वैल्यू 9 है। 9 से कैंसिल हो रहा, 9 दूनी के 18 और 9 तियाँ 27। अब दोस्तों हमारे पास दो संख्याओं का अंतर भी मालूम है और दो संख्याओं का योग भी मालूम है। अब यहाँ पे बड़ी संख्या क्या होगी? इन दोनों के योग का आधा 23 और 9 32 और 32 का आधा 16। छोटी क्या होगी? इन दोनों के अंतर का आधा 23 और 9 का अंतर 14, 14 का अंतर 7। ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों बाई ऑप्शन भी आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम लोग ऑप्शन पे जाएं तो हमें दो संख्याओं का अंतर 9 लेना है। तो अब यहाँ भी अंतर 9 है, सभी में अंतर 9 है, लेकिन वर्गों का अंतर हमें 207 लेके आना है। अब यहाँ 17 का वर्ग 289 और 8 का वर्ग 64, ये 207 नहीं आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पे गए 16 का वर्ग 256 हो या 7 का वर्ग 49 हो, ये अंतर हमारा 207 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का योग 3 है। अब दोस्तों दो संख्याएं हैं, ठीक, दो संख्याओं का योग। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का योग 3 है और इनके वर्गों का योग 12 है। ठीक, अब हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है। दोस्तों अगर संख्याओं का योग दिया हो या संख्याओं का अंतर दिया हो और उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो तो हम सीधे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोस्तों ये बात हम जानते हैं, a प्लस बी का होल वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों संख्याओं का योग दिया हो, ये संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो या गुणनफल दिया हो, इनके बीच में संबंध होता है, तो हम बड़े आसानी से इस संबंध से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, अब हमने इस इक्वेशन में दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो यहाँ से a प्लस बी का होल वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9। अब मैंने खोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 12 है, तो 12 प्लस 2ab बराबर 9। तो यहाँ से दोस्तों 2ab की वैल्यू कितनी आ गई? 12 वहाँ जाएगा तो घटेगा, 9 माइनस 12 तो ये वैल्यू आ गई -3। और यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2। ab क्या है?
दोनों संख्याओं का गुणनफल है और यही दोस्तों निकालना था। -3/2 ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब दोस्तों दो संख्याओं के हमें वर्गों का योग दिया है 505। अब इनके अंतर का वर्ग, दोस्तों अंतर का वर्ग है a - b अंतर हो गया और इसी का वर्ग कितना है 49। ठीक, मैंने अभी बताया अगर संख्याओं का अंतर दिया हो, संख्याओं का योग दिया हो और उनके वर्गों का योग दिया हो और हमें गुणनफल निकालना हो तो हम सीधे इसका वर्ग खोल देंगे। तो दोस्तों a² + b² - 2ab बराबर 49। अब a² + b² की वैल्यू 505 हमें दिया है तो यहाँ 505 और -2ab बराबर 49। तो यहाँ से दोस्तों जब मैं 2ab का मान निकालूंगा देख तो 505 में दोस्तों ये 49 माइनस हो जाएगा तो आप 15 में 9 गया 6, 9 में 4 गया 5, वही आ गया 4। 2ab की वैल्यू आ गई 456। तो ab की वैल्यू कितनी आएगी 2 दूनी के 4, 228। ये दोस्तों आ गया आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब मुज़बानी हो जाएंगे। हमें मालूम होना चाहिए, हमें ये सब नहीं करना है, हमें ये सब नहीं लिखना है। हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं दो संख्याओं के अंतर को ठीक अगर मैं खोलता हूँ तो a² + b² - 2ab आता है। ठीक, अब a - b की वैल्यू कितनी है? अब दोस्तों यही वैल्यू कितना है? ये 49 है। ये वैल्यू कितनी है? 505 है। 2ab को हम यहाँ भेजेंगे। ठीक, 505 में 49 माइनस होगा, इसको मन में कर लेंगे। ये वैल्यू बैठेगी 456 और यहाँ से ये वैल्यू आ गई 228। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों अभी हमने बताया दो संख्याओं के ये वर्गों का योग हमें दिया है 1282। ठीक, अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 400। ठीक दोस्तों, मैंने अभी बताया अगर दो संख्याओं का योग दिया हो, दो संख्याओं का अंतर दिया हो, जो बड़ी संख्या होगी वो योग का आधा होगा। 4 16, 1682 का आधा, तो ये वैल्यू बन गई 841। अब यहाँ से दोस्तों एक ही वैल्यू कितनी आएगी? एक ही वैल्यू कितनी आएगी? हम यहाँ वर्गमूल लेंगे। ठीक, तो ये आ गया 29। ठीक, अब दोस्तों जो संख्या छोटी है अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अंतर का आधा। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा 882 और उसका आधा 441। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 21। अब दोनों का योग निकालना है हमें दोस्तों, दोनों संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो 29 और +21 ये योग कितना आएगा? ये आ गया 50, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है दो संख्याओं का अंतर। ये ध्यान दें दोस्तों, पुलिस यूपीपी कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्व रखते हैं, लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों दो संख्याओं का अंतर दिया है और इनके वर्गों का अंतर। तो यहाँ दोस्तों अगर दो संख्याओं का अंतर दिया है और इनके वर्गों का अंतर, ठीक, अब इनके वर्गों का अंतर भी दिया है, ये 28 है। मैंने खोला इसको,
एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी और ये वैल्यू 28 है। अब a माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू 2 है बराबर 28। यहाँ 2 से कट गया ये 14 बार, तो यहाँ से दोनों संख्याओं का योग आ गया 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर हमें सवाल में 2 दिया है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें 28 दिया है। हम एक ब्रैकेट इसको हम खोलेंगे तो एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे और दूसरे में घटाएंगे, ये वैल्यू 28 है। अब a माइनस बी की वैल्यू 2 है, हमने यहाँ 2 रखा, ये कट गया 14 बार, तो यहाँ से दोनों संख्याओं का योग आ गया 14 और यही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है। यहाँ दोस्तों अगर दो संख्याएं a और b हैं तो उनका योगफल होगा a प्लस बी और उनका अंतर होगा a माइनस बी। सवाल में कहा है उन संख्याओं का योग उनके अंतर से 32 अधिक है। और दोस्तों a से कैंसिल आ गया, b और b ये वैल्यू 2 भी बराबर आ गई 32, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 336। अब दोस्तों एक ही ऑप्शन में 16 है तो बाई ऑप्शन हम इसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक संख्या 16 है, दूसरी ये मान लिया और इनका गुणनफल 336 है। अब यहाँ 16 दूनी के 32, 16 कम 16, तो दूसरी आ गई 21। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। तो दोस्तों अब दो संख्याओं का योग हमें 25 दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल हमें 144 दिया है। अगर नंबर का नॉलेज है तो हम सवाल देखते के साथ ही कर देंगे। दो संख्याएं ऐसी जिनका योग 25 आए और उनका गुणनफल 144 आए, तो दोस्तों 16 और 9 25 और इनका मल्टीपल 144। ठीक, अब इन संख्याओं का हमें अंतर निकालना है तो आंसर आ गया 7। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर हमें संख्याएं डायरेक्ट नहीं पता है तो हम इनके गुणनफल के फैक्टर कर लेंगे। 144 के मैंने फैक्टर कर लिए, ये 2 से 72 बार, फिर 2 से 36 बार, फिर 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। और मुझे इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि दो संख्याएं बन जाएं और उनका योग 25 बन जाए। तो दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16 और 3 तिहाई 9, अब इनका योग 25 बैठ गया और इनका गुणनफल 144 है ही। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, दोस्तों दो संख्याओं का योग हमें 9 दिया है और उन संख्याओं के वर्गों का योग 41 है। दोस्तों बाई ऑप्शन बड़े प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 9, हमने पहला ऑप्शन लिया, 4 + 5 9 आ रहा है और इनके वर्गों का योग 4 का वर्ग 16, 5 का 25, ये बन रहा है 41। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 49 और उनका अंतर 3 है। इन संख्याओं का गुणनफल
दोस्तों, दो संख्याओं का योग हमें दिया 49, दो संख्याओं का अंतर 3 मैंने अभी बताया। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम योग का आधा कर देंगे। 49 और 3 52, 52 का आधा 26। छोटी संख्या क्या होगी, या ये वैल्यू आप यहाँ रख दो। अगर मैं 26 यहाँ रखता हूँ तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ बी की वैल्यू आ गई 23। अब इनका मल्टीपल करना है। दोस्तों, इकाई के अंक 3 संग 18 यानी कि 8, ये दोनों में ऑप्शन होगा। अब दोस्तों, अगर मैं 23 का गुणा करूं 26 में तो 900 के नज़दीक तो आने का मतलब ही नहीं, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों की हमें गुणा करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, दो संख्याओं का योग 22। ठीक, इन संख्याओं का गुणनफल इनके अंतर से 118 अधिक है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दो संख्याओं का योग, अब ए प्लस बी की वैल्यू हमें 22 दी है। उन संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी, ये किसके बराबर है, तो ये इनके अंतर से, ये इनके अंतर से 118 अधिक है। अब दोस्तों इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों, यदि मैं बी की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, 22 माइनस के, इसी में उठा के यहाँ रख दूंगा और यहाँ इक्वेशन बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 369 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू 369 है और इन संख्याओं का गुणनफल 180 है। हमें संख्याओं का योगफल और अंतर निकालना है। तो दोस्तों ये बात हम जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक, कि अगर हम या तो इसी नंबर को तोड़ लें, अगर मैं इसको 12 और मैं इसको 15 मानता हूँ, 12 15 है ना 180, और यहाँ 12 का वर्ग 144, 15 का वर्ग 225, तो ये वैल्यू आ गई 369। तो अगर नंबर की नॉलेज है तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, ठीक, हमें निकालना है दोनों संख्याओं का योग। तो दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 369 है, प्लस ए बी की वैल्यू 180 है, 2ab की वैल्यू 360 हो गई। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो वैल्यू कितना बनेगा, दोस्तों ये वैल्यू बन गया 9, 6 6 12, हाँ से लगा 1, 3 6 1 7। तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी का होल वर्ग 729 है, तो ए प्लस बी कितना आ गया, ये आ गया 27। हम वर्गमूल लेंगे और दोस्तों एक ही ऑप्शन में 27 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन किए और आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।